जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय बटेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और ये अक्षय तृतीया के दूसरे दिन का ब्लॉग, तो आप सभी का दिल से फिर से स्वागत है। आप खूब एंजॉय कीजिए मेरे इस ब्लॉग को और अपने जीवन में भक्तिमय बनाइए अपने जीवन को और भगवान की खूब कृपा पाइए और कुछ सीखिए, कुछ सिखाइए। तो चलते हैं आगे, करते हैं बात कि अक्षय तृतीया के बाद ठाकुर जी को हमें चंदन लेप लगाने के बाद 21 दिन तक तो हमें सेवा करनी है। तो आप किस तरीके से करें, तो या तो आप ना रोज़ जैसे लाला के मुख पे लगा दी, गालों पे लगा दी बिंदियाँ और मस्तक पे लगा दी, पैरों में चंदन लगा दिया, हाथों में लगा दिया। और यदि आप ठाकुर जी के पूरे शरीर, पूरे बदन पर, पूरे शरीर पर, पूरे अंग पर लाला के चंदन लेपन करते हैं तो उसके बाद स्नान कराना ज़रूरी है या नहीं? तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम अपने चेहरे पर कोई फेशियल वगैरह करें या मुल्तानी मिट्टी लगा लें तो किस लिए लगाते? अपनी सुंदरता के लिए, अपने चेहरे को ठंडक दे। लेकिन जब वो सूख जाए तो हमें कष्ट होता है उस चीज़ से, तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को भी कष्ट होगा। तो आप या तो गीला कपड़ा ले लें, उससे धीरे धीरे बहुत ही बारीकी से साफ़ करें लाला को, और या फिर शाम को उन्हें स्नान अवश्य कराएं पूरे शरीर पे चंदन लेपन के बाद। ये प्रक्रिया है। जैसे आपने पूरा चंदन लेपन किया लाला के, तो शाम को उन्हें ठंडे पानी से स्नान, मतलब नॉर्मल पानी भर ले, उससे स्नान अवश्य कराएं लाला को। और 21 दिन तक सेवा आप जैसे पूरे पूरे शरीर पर चंदन लेपन के बाद लाला को सुलाना भी है, तो लाला को होती है इसमें दिक्कत, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मस्तक पर लगा दिया चंदन ठंडक देने के लिए लाला को ठंडक बहुत ज़रूरी है। और जैसे कूलर आदि की व्यवस्था हो तो वो भी कर दें लाला के लिए, पंखे में सुलाएं लाला को। और कहते हैं ना, कभी किसी के घर एक ही रूम में सब रह रहे हैं तो लाला के लिए टेबल वगैरह कुछ लगा दें। उस हिसाब से अपनी व्यवस्था के हिसाब से भगवान की सेवा भाव से करें और अपने हिसाब से सारी चीज़ कर लें। तो ना लाला को ना रोज चंदन से स्नान कराएं लाला को। और लाला हमारे कल गए थे कहीं घूमने, देखो चेहरा कितना गंदा हो रहा है। नहीं, कल मैंने बहुत अच्छी से साफ़ किया था लाला का चेहरा। और चंदन से नहलाने से ना लाला को ठंडक मिलेगी बहुत ज़्यादा। गुलाब जल डालें उसमें, आप अपने अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जल को ठंडक मिलेगी, गाय का दूध हो, कच्चा दही हो गया। और लाला को चंदन लेपन के बाद स्नान अवश्य कराएं शाम को। और यदि आपने वैसे ही सेवा की है लाला की, जैसे बिंदी वगैरह लगा दी गालों पे और मस्तक पे, तो आप गीले कपड़े से लाला को साफ़ कर दें और बहुत ही हल्का श्रृंगार करें अभी लाला का, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। तो ज्वेलरी भी उन्हें ऐसी पहनाएं जिससे उन्हें कोई कष्ट ना हो। जैसे ना, मेरा तो यही भाव है कि ठाकुर जी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो उनकी मतलब और ये जो तुलसी की सूखी लकड़ी है, इन्हें आप बहुत ही आसानी से जला सकते हैं। जैसे दीपक बनाने में कई लोगों को दिक्कत होती है, तो इन्हें ना दीपक के आसपास छोटी छोटी तोड़ कर आसपास रख दें, तो वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो आप बत्ती बनाती हैं। क्योंकि भगवान भाव देखते हैं और भाव ही हमारा बहुत सुंदर होना चाहिए। भाव सुंदर है। और ये देखिए प्रेमानंद बाबा की भी मैंने चंदन से सेवा की, क्योंकि मैं ना उन्हें ठाकुर जी के रूप में ही देखती हूँ, तो उनको भी दिल से नमन है। और यहाँ पर मेरी देखिए इस तरह से आप दीपक जला सकते हैं। इससे ना आपको पूरी सेवा वही मिलेगी जो बत्ती बनाने की मिलती है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना।
और यहाँ पर मेरी आरती हो चुकी है। तो यहाँ अब लेती मैं आपसे विदा, फिर से मिलती है एक न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।